हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का यूलर थ्योरम का फोर्थ लेक्चर सॉल्व करेंगे। तो इसका 18 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स फंक्शन x प्लस वाई प्लस वाई फाइव एक्स प्लस वाई, ये हमें दिया हुआ है और इससे हमें ये पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स फंक्शन x प्लस वाई प्लस के y, ये आपका फाइव दिया है फंक्शन के रूप में x प्लस वाई, है ना। तो हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हमें देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का दो बार डिफरेंशियल करना है ना। तो सबसे पहले एक बार कर लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए यहाँ पर हम देखें x और x मल्टीप्लाई में, यहाँ तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला खोल लेते हैं। तो फर्स्ट तो ऐसे ही, सेकंड का खोलेंगे तो फंक्शन डैश हो जाएगा x प्लस वाई प्लस सेकंड ऐसे ही फंक्शन x प्लस के वाई और x का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर y तो कांस्टेंट है, x का खोलेंगे तो आपका 5 पे डैश लग जाएगा ना, x प्लस के वाई। ये तो आपका एक बार खुल गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका अगेन करते हैं हम। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई वाला खोल लेंगे। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का करेंगे हम तो फंक्शन डबल एक्स एक्स प्लस के वाई। ठीक है, प्लस अब ये आपका ऐसे ही रहेगा फंक्शन डैश एक्स प्लस के वाई और एक्स का 1 प्लस इसका हम करेंगे तो एक्स का तो फंक्शन डैश हो जाएगा एक्स प्लस के वाई प्लस यहाँ करेंगे तो y तो कांस्टेंट है तो इसका करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा आपका, यानी 5 डबल डैश एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये आपका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आगे देखिए इसे हम बाद में करते हैं, अभी इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए y का जो है दो बार डिफरेंशियल करना है ना, तो यहाँ हम इसका y के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार करेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई। तो y का करेंगे तो देखिए y आपका एक है, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही, तो y का जगह आपका फंक्शन डैश एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ y एक ही है, एक ही है तो मल्टीप्लाई वाला लगा देंगे y ऐसे ही और 5 डैश एक्स प्लस वाई, आपका ये ऐसे ही रहेगा 5 एक्स प्लस वाई और y का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगेन करें हम तो डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ एक है आपका वाई तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा आपका फंक्शन डबल डैश एक्स प्लस के वाई प्लस यहाँ देखिए दो है तो फर्स्ट का आपका ऐसे ही, सेकंड का डबल डैश एक्स प्लस के वाई प्लस सेकंड ऐसे ही ना, आपका वाई का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम करें तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 5 डैश एक्स प्लस के वाई। अब इसके बाद देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, किसका, डेल यू अपॉन डेल वाई का। तो इसको लिख देते हैं पहले, चूँकि हमें फाइंड करना है, देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है ना, और हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक है, ये निकालना है। तो इसको अलग अलग करें हम तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले आपका x है तो इसके बाद डेल वाई है, तो ये तो ऐसे ही है ना, यहाँ लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स और इसका देखिए ये आपका क्या दिया है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ हम देखें तो ये आपका है डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसको हम लिख देते हैं ना इसके ऊपर। तो लिख देते हैं ये आपका दिया है x और फंक्शन x प्लस के वाई। ठीक, फिर आपका y और फाइव आपका है डैश एक्स प्लस के वाई, और देखिए ये कितने आपके, ये आपका एक, यहाँ पर फंक्शन एक्स प्लस के वाई। ठीक है, और यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट लगा देते हैं ना, क्योंकि पूरे का हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो बराबर यहाँ देखिए एक्स का करना है तो एक्स के लिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट ऐसे ही इसका हम करेंगे तो फंक्शन डबल डैश एक्स प्लस के वाई प्लस, और ये ऐसे ही आपका है ना, और वाई का 1
प्लस यहाँ करेंगे वाई कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे हम तो 5 डबल डैश एक्स प्लस वाई, यहाँ करेंगे तो आपका 5 डैश एक्स प्लस के वाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इस पूरे को 0 लेके आना है ना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ, है ना। तो लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस का है आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये आपको गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं इनकी। तो आपका पहले एक्स स्क्वायर का लिखे हम समीकरण 1 से, तो यहाँ पर ये दिया आपका ना, ये दिया हुआ है, तो इस पूरे को मैं लिख देता हूँ पहले ना। ये आपका एक्स स्क्वायर का है और यहाँ देखें हम तो ये आपका वाई स्क्वायर का है और ये आपका है इसका, ये आपका है एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में। तो मैं तीनों वैल्यू को पहले लिख देता हूँ। तो बच्चों मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है ना, और साथ में मैंने 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका ये प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखें तो एक्स एफ डबल डैश एक्स है ना, इसका प्लस का, एक आपका ये प्लस का ये दिया है, तो आपका 2 हो गई है ना, और 2 से आपका ये कट जाएगा, यानी इससे ये वैल्यू पूरी कट जाएगी। ऐसे यहाँ देखिए ये आपका 2 एफ डैश है ना प्लस का, और ये आपका माइनस का है, इससे ये कट जाएगा आपका। सेम यहाँ वाई एफ डबल डैश है और यहाँ देखें हम तो वाई डबल डैश, ये आपके 1/2 हो गए, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इसी प्रकार ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है, यहाँ डैश है ना, इससे ये कट जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके आपके कितना आएगा 0, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 आपका इफ़ v इक्वल टू ए टी की पावर हाफ माइनस के हाफ और ई पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर टी, और हमें प्रूफ करना है डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख देते हैं। तो आपका 19 क्वेश्चन है इफ़ v इज इक्वल टू ए और टी की पावर माइनस के 1/2 और इनटू आपका ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे हमें प्रूव करना है डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ये v की इक्वेशन गिवन है, तो v का हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है ना। तो कर लेते हैं डेल v अपॉन डेल टी। तो यहाँ देखें t यहाँ भी है और t यहाँ भी है, इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा। a को बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट ऐसे ही, यानी t की पावर माइनस के 1/2 इंटू ई की पावर x का यही रहता है आपका माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टी या 4 स्क्वायर टी है ना। इसका अगेन करें हम एक्स्ट्रा का, तो टी आपका नीचे है तो इसका हम करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर, और माइनस का करेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, टी का आ जाएगा आपका माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस ये ऐसे ही ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, और इसका करेंगे हम तो इसका जाएगा माइनस के 1/2 पावर आपकी आ जाएगी और टी की पावर माइनस के 3/2। ठीक, ब्रैकेट बंद। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपका बाहर रहेगा इस तरीके से। यहाँ ब्रैकेट में देखिए ये तो प्लस का हो गया ना, तो इसको और इसको इनको ऊपर लिख लेते हम पहले। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और टी की पावर कितना है माइनस के 1/2, तो इसको हम नीचे भेज देते हैं ना। तो यहाँ आपका हो गया ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी और डिवाइड बाई, ठीक है, ये आपका ऊपर ये ऊपर, ये दोनों नीचे लिख लेते हैं ना। तो देखिए नीचे लेके आएंगे हम तो 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर और ये कितना आपका हाफ ना, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस का, इसी के साथ प्लस का हाफ। ठीक, यहाँ माइनस का हो जाएगा कितना है 1/2, तो 1/2 तो लिख देंगे इसको, फिर ये हमारा ये आपका ई पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन
4 टी और डिवाइड बाई कितना है आपका 2 और ये आपका माइनस के 3/2 और ये आपका प्लस का होगा है ना, यहाँ तो माइनस का सॉरी, ये आपका नीचे आएगा तो नीचे आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालें तो यहाँ से ऊपर से देखें ये ऊपर से कॉमन आ रहा है ना, और नीचे से हम निकालें तो नीचे से 3/2 सॉरी 1/2 तो निकाल लेते हैं इसमें से। तो यहाँ से निकालेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा आपका x² बचेगा, यानी x² अपॉन या कम करिए 3/2 निकाल लीजिए ना, तो यहाँ बचा आपका आपके a²। ठीक है, यहाँ पे t बचेगा, क्यों बचेगा तो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ आपका 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका t² तो ये रहा आपका है ना, t² या 1/2, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो आपका 5/2 ना, ये हमने लिखा नहीं इसका, तो 5/2 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा 1 बचेगा और माइनस यहाँ से देखिए ये निकाल लिया और 3/2 निकाल लिया, बचा आपका कितना हाफ बचेगा ना, कॉमन क्या आपका आ गया x² और a² t ओपन कितना यहाँ से हमने क्या निकाला है t की पावर 3/2। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, तो लिख देते हैं इसको ना। तो हमारा बचा a और ब्रैकेट में आपका x² अपॉन 4a² t और माइनस के 1/2 और इनटू में आपका e पावर x² अपॉन 4a² t और डिवाइड बाई आपका t की पावर 3/2। ठीक है, तो सॉल्व करके आपका ये आ गया है ना, मैंने इसको फिर से लिख दिया है। अब यहाँ हम देखिए इसका एलसीएम निकालें तो देखिए a इसको मैं आगे लिख देता हूँ ना, e पावर x² अपॉन 4a² t और डिवाइड में आपका कितना t की पावर 3/2 और इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा 4a² t। तो देखिए यहाँ तो आपका ऐसे ही रहेगा x² है ना, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल तो आपका आएगा 2a² t। ठीक, अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं है ना, तो आपका आ गया कितना डेल v अपॉन डेल t बराबर ये तो ऐसे ही a e की पावर माइनस के x² अपॉन 4a² t और डिवाइड बाई t ये रहा और t है कितना है 5/2 ना, तो ये ऐसे ही और t की पावर 5/2 और ब्रैकेट में क्या बचा आपका x² और माइनस के 2a² t। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें जो राइट हैंड साइड है इसमें दिया है del² v अपॉन del x², यानी में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है 2 बार है ना, और a² से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख देते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन था आपका v बराबर a और t की पावर हाफ और e की पावर माइनस के x² अपॉन 4a² और t है ना, ये हमें दिया हुआ था, मैं इधर लिख दिया है जिससे हम आसान से सॉल्व कर सकें। तो हमें x के लिए निकालें हम तो डेल v अपॉन डेल x बराबर, देखिए ये तो कांस्टेंट है इसमें x नहीं है, तो a और t की पावर 1/2 हमें इसका करना है ना, तो e पावर x का क्या होता है e पावर x इनटू इसका हम अगेन करें क्योंकि x² है ना, तो माइनस के 2x अपॉन कितना 4a² t। ठीक, यहाँ हम देखें तो इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, तो आपका डेल v अपॉन डेल x आ गया कितना a है आपका और साथ में आपका कितना e पावर कितना है माइनस के x² अपॉन 4a² t और साथ में कितना आपका x है ना, मैं इधर अलग से लेता हूँ उसको किसका माइनस का और डिवाइड बाई देखिए ये आपका माइनस का है नीचे इसमें पहुँच जाएगा आपका, तो आपका अच्छा 2a² और t की पावर कितना हाफ और 1 यानी 3/2। ठीक है, इसका हमें अगेन करना है तो लिख देंगे हम del² v अपॉन डेल x²। अगेन करें हम तो देखिए ये आपका कांस्टेंट है और ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं a अपॉन 2a² और t की पावर 3/2। अब में देखिए ये x है और ये x है, दोनों में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही e की पावर x² अपॉन 4a² t, x का आपका 1 हो गया है ना, प्लस अब इसका हम करेंगे तो e का तो सेम ही रहेगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसका अगेन करें हम तो अगेन आपका होगा माइनस के 2x अपॉन कितना माइनस के 2x अपॉन 4a² t। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ से हम देखें तो देखिए इसमें ये वाली पावर यानी e पावर x है ना, और e पावर x कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं।
तो माइनस का ए ऐसे ही, और ई की पावर कितना माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर टी, है ना। इसको बाहर निकाल दिया मैंने, यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा 2a स्क्वायर टी की पावर 3/2। अब बचा क्या आपका, यहाँ आपका 1 बचा, नीचे 1 मान लेते हैं माइनस, यहाँ देखिए 2 से ये आपका 2 बार कटेगा, तो आपका बचा कितना, ऊपर तो आपका बचा माइनस के एक्स और डिवाइड बाई यहाँ बचा आपका 2a स्क्वायर टी, ठीक है, ये आपका बचा। और साथ में आपका एक्स और बचेगा ना, क्यों, यदि हमने इसमें मल्टीप्लाई फॉर्मूला खोला था, तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का 1 हो गया, अब हमने सेकंड का बोला ये पूरा, और साथ में एक एक्स और आएगा, कौन सा ये वाला, तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें हम, तो देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा ए ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी और डिवाइड बाई 2a स्क्वायर और टी की पावर 3/2। इनका एल्सियम निकालें हम, तो आपका एल्सियम आएगा 2 स्क्वायर टी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर टी माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए ये आपका कितना आएगा 4a स्क्वायर और टी पावर 5, है ना। इसको हम आगे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीछे वाली वैल्यू सेम लिख दी है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, देखिए माइनस का हम अंदर भेज देते हैं ना, इस माइनस को अंदर, तो आपका अच्छा ए, ये आपका ए बचा और ई पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी और डिवाइड बाई ये आपका देखिए 2 2 आपका कितना हो गया 4 हो गया, आपका ए स्क्वायर स्क्वायर ये आपका 4 हो गया ना, और ये आपका टी की पावर कितना 5/2 हो गया ना, इनटू ये माइनस के अंदर भेजेंगे तो ये तो आपका प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस के 2a स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, क्या है आपका ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था उसमें साथ में क्या है a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ हम करेंगे तो आपका a स्क्वायर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 है तो आपका 2 कट जाएगा ना, क्या बचेगा आपका e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन a स्क्वायर अपॉन, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या बचा आपका a स्क्वायर आ जाएगा ना, 4 है तो 2 कट जाएंगे, और t की पावर 5/2, यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसको हम देखें तो यहाँ ये वाली वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है वो किससे मैच कर रही है, ये हमारी इससे मैच कर रही है ना, इस वाली से पूरी से, यानी dv/dt से। हमें क्या करना था, ये दोनों आपस में इक्वल लेके आना था, है ना। यहाँ लिख देते हम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, इन दोनों से और कंपैरिजन करें तो आपका डेल v अपॉन जो डेल टी है वो इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के, यानी इतना हमें प्रूव करना था। अब इसका 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपका इफ़ u इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में ax प्लस के by का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 प्रूफ करना में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेके आना है। तो इसको लिख देते हैं पहले। तो क्वेश्चन 20 आपका u इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ax प्लस के by का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। एक तो आपको ये कंडीशन दी है, दूसरा आपको दिया है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपकी 1 है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, समीकरण एक है ना, ये आपका पुट करने के काम आएगा। और हमें प्रूफ करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें ये प्रूफ करना है। तो समझिए हमें u की वैल्यू दे रखी है, हमें कांस्टेंट दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, यानी जहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा वहाँ हमें 1 पुट करना है ना, हमें ये लेके आना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है ये, इसका हमें x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है ना। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करें हम, तो u इज इक्वल टू दिया आपको 2 और ब्रैकेट में आपका ax और प्लस के by का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है।
आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम एक्स के लिए करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए पावर आपकी आ जाएगी तो आपका 4 हो जाएगा, आपका ये ऐसे ही रहेगा ना, तो ये पावर आपकी आई यहाँ 1 बचिएगा। इसका अगेन करें तो क्या आपका ए आ जाएगा, इसका 0, यहाँ इसका करें तो इसका 2x और इसका 0, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना, ये आपका हो गया 4ax प्लस इसका आप करेंगे तो 4by है ना, और साथ में ए और है ना, तो a², यहाँ आपका 4a, ठीक, यहाँ ए का भी कर दिया मैंने साथ के साथ, और ये आपका 2x ऐसे ही। हमें इसका अगेन करना है तो फिर से कर लेते हैं इसको, तो डेल यू और डेल एक्स का अगेन करेंगे हम, तो यहाँ देखिए एक्स का हो जाएगा 1 यानी 4a² प्लस यहाँ तो नहीं है तो 0 हो जाएगा 0 और इसका 2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, सेकंड ना, फर्स्ट तो हमने माना है। अब देखिए हमें इसका y के लिए निकालना, तो डेल यू अपॉन डेल y, तो u आपका ये दिया हुआ है ना, ये u है, इसका हमें y के लिए निकालना है, तो y के लिए देखो होल स्क्वायर जाएगा और b है ना, तो होल स्क्वायर आपका आ जाएगा तो 4 हो जाएगा ax प्लस के by, और by का अगेन करेंगे तो b बचा। इसी प्रकार इसका 0, इसका आपका 2y, तो लिख देते हैं 2y, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल y बराबर कितना, 4b का इसमें करेंगे तो 4abx प्लस, और 4b का इसमें करेंगे हम तो 4b² और माइनस का 2y ऐसे ही। इसका भी अगेन कर देते हैं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y², यहाँ देखिए इसका तो 0 हो गया, इसका हम करेंगे तो y का आपका 1 हो जाएगा यानी 4b², इसका आपका 2, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना था है ना, तो हम क्या करते हैं, जो आपका इक्वेशन सेकंड है और थर्ड है इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो उसको ऐड हम करेंगे तो देखिए एक तरफ तो आपका आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y², और एक तरफ आपका आएगा इनकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखिए स्क्वायर की कितनी है 4a² माइनस के 2, तो पहले इसको रख देते हैं हम, ये दिया आपका 4a² माइनस के 2, और y की कितनी है, ये आपकी y की है कितना 4b² माइनस के 2, ठीक। यहाँ देखिए 4a² और 4b², यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² बराबर, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला 4, यहाँ से आपका a² और प्लस यहाँ पर b², और देखिए -2 कितना गया 4। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये वैल्यू आए वहाँ आपको 1 पुट करना है, देखिए ये हमें दिया हुआ था a² प्लस b² बराबर 1, तो यहाँ पर हम इसके पे 1 रख देते हैं ना, तो यहाँ हम 1 रखेंगे तो आपका कितना चाहिए, यहाँ 1 हो गया तो 4 1 4 और माइनस के 4, ठीक, तो आपका लास्ट आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन x² प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² बराबर कितना 0, और ये हमें प्रूव्ड करना था। अब इसका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 21 क्वेश्चन आपका, इफ़ u इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर और माइनस के x² प्लस y² प्लस z², यहाँ आपको दिया है l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1, और मैं देखिए सबका 2 बार डिफरेंसेस करके ऐड करना है और मैं 0 लेके आना है ना, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको हमें, तो उसको लिख देते हैं पहले, तो आपका 21 है u इज इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में आपका lx प्लस के my और प्लस के nz का होल स्क्वायर और माइनस का आपका x², ठीक है, आपका x है, और y² और प्लस के z², ये आपको इक्वेशन गिवन है। इसके अलावा में कंडीशन दी हुई है कि आपका x² प्लस के l² प्लस के m² और प्लस के n², आपका एक कांस्टेंट जो आएगा इसकी यहाँ पर हमें 1 रखना है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डेल यू का स्क्वायर अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² और प्लस के डेल यू अपॉन डेल z का स्क्वायर बराबर 0 प्रूफ करना है ना। तो यहाँ देखिए ये हमें इक्वेशन दी है, ये हमें यूज़ करना फॉर्मूले में, हमें ये प्रूफ करना है ना, इससे हमें 0 लेके आना है।
यानी एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का हमें डिफरेंशियल करके 0 लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन इसको लिख लेते हैं। यानी यू हमें दिया हुआ है 3 और ब्रैकेट में आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर और माइनस का ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। तो यहाँ हमें पहले एक्स के लिए निकालते हैं हम, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, तो देखिए पावर आपकी आई रही तो 6 ये आपका एल एक्स प्लस के एम वाई और प्लस के एन जेड। ठीक, अगेन करेंगे तो इसका आपका एक्स का 1 यानी एल बचेगा, ये पूरा 0 माइनस यहाँ एक्स का करेंगे तो 2x इसका 0 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर यहाँ करेंगे हम तो 6 एल एक्स प्लस इसका इसमें करेंगे हम तो 6 एम वाई और प्लस के 6 कितना एन जेड, एल और है ना, एल और ले लेते हैं, एल यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल, ये आपका 2x है ना। तो ये आपका हो गया x के लिए। यहाँ हम देखें, देखिए ध्यान से, तो इक्वेशन देखो एल एक्स एम वाई एन जेड दोनों पे सबका स्क्वायर है और यहाँ भी सब एक जैसी वैल्यू है। तो हमने x का निकाला है जो है ना, जब हमने x का निकाला है, इसका हम अगेन करेंगे अगर हम, तो अगेन आपका आएगा, अगेन आपका इसका करेंगे तो 6 एल स्क्वायर प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ हम करेंगे तो ये भी 0, इसका आपका कितना गया, इसका आपका आ गया 2 है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपका आ गया x का 2 बार डिफरेंशियल। तो इसी प्रकार हम z का निकालें और y का निकालें, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम z का निकालें और y का। तो y का करेंगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, देखिए x के साथ l है, y के साथ क्या है m, तो यहाँ पर m आ जाएगा बस यहाँ पर। तो आपका 6 एम स्क्वायर और माइनस के 2, समीकरण नंबर आपका देखिए ये आपका थर्ड है ना, फर्स्ट आपको ऊपर दिया था, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ। इसी पर हम z का निकालें तो डेल z का निकालें हम तो जेड स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए जेड के साथ क्या है एन, तो यहाँ पर कितना आएगा एन स्क्वायर है ना, 6 एन स्क्वायर और माइनस के 2, समीकरण नंबर 5। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो लिख देते हैं जो आपका इक्वेशन कौन सा सेकंड थर्ड है आपका, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये एक तरफ तो ये आ जाएंगे आपके ना, तो इसको लिख देते हैं हम, एक तरफ है आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। एक तरफ हमें इनकी वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ देखें इसकी वैल्यू एक्स की एल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है ना, और सब में माइनस के 2 है। तो रख देते हैं सबको, ये आपका 6 एल स्क्वायर माइनस 2, एल के बाद आपका क्या एम है ना, तो 6 एम स्क्वायर माइनस के 2, एम के बाद आपका एन यानी 6 एन स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ हम देखें तो देखिए 6 और 6 और 6 सब में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आपका आएगा 6 कॉमन, यहाँ आपका आएगा एम स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये देखिए -2 -2 -2 कितना होगा 6, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो 6 माइनस के 6 यानी 0, तो 0 आ गया और ये हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका 22, इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमें क्या करना है प्रूफ करना है एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई जेड और बराबर लाना है वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड और डेल एक्स इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका लास्ट है 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो दिया है हमें u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। इससे हमें प्रूव करना है ये आपका एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन एक्स है तो वाई जेड प्रूव करना है ना, इक्वल टू वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन वाई है तो आपका जेड एक्स। इसी प्रकार अगला आपका है जेड और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स है और वाई है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है पूरा। तो ये इक्वेशन दो दी है, इसको हम पहले लिख देते हैं। तो हमें दिया है u इज इक्वल टू कितना आपका लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ इसका हम सॉल्व करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी पहले एक्स के लिए निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ एक्स का करेंगे हम तो 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। ये लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो मैंने क्या किया 1 अपॉन ये पूरी एक्स है इनटू हमें एक्स का करना है, तो एक्स का कितना जाएगा 2x, इसका 0 इसका भी 0। ठीक है, ये जो आपका एक्स के लिए हो गया है ना, इसको सही से लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना 2x अपॉन ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। तो हमने एक्स के लिए निकाल लिया। इसी प्रकार देखिए संख्या हमारी सेम है ना, पूरी वैल्यू सेम है। जब एक्स के लिए ये आया है तो वाई का हम निकालेंगे तो वाई का भी ऐसे आएगा, यानी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर यहाँ पर केवल 2y आ जाएगा ना, वाई के लिए 2y अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी पर हम जेड का निकालें तो यहाँ जेड आ जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 2z, तो 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। तो हमने एक्स वाई जेड तीनों निकाल लिए। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड है ना, और इनटू करना है एक्स से। तो इसको लिख देते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट है आपका, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई ना पहले ये, और डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई आपका आगे और जेड आपका लास्ट में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट डेल यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू कितनी है ये दी हुई है ना, जेड के लिए जेड है ऊपर, तो 2z अपॉन यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जेड की वैल्यू है। देखिए वाई के लिए हमें क्या करना है डिफरेंशियल करना है, तो वाई आपका कहाँ देखिए नीचे है ना, तो इसका हम कर लेते हैं। तो वाई क्या करेंगे तो पहले पूरे करना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। इसका हम करेंगे तो पूरी ऊपर पावर जाएगी तो -1, तो आपका -1 तो आगे आ जाएगा। इसको वापस नीचे पढ़ाएंगे, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से ये पूरी हमारी हमने एक्स मान लेते हैं यानी वाई, ऊपर लेके -1 आई। सूत्र क्या होता है, पावर आपकी आगे आती है -1 और -1 -2, नीचे पहुँच के प्लस का 2 हो गया ना। इसका आगे न करें हम तो इसका 0 इसका 0, इसका आपका कितना 2y, वाई का 2y। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आ गया -4yz अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। ये आपका आ गया -4yz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए हमें इसमें किससे एक्स से मल्टीप्लाई करना था, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल टू ये आपको -4xyz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ में क्या करना है, मैंने निकाल लिया एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई जेड, इसी पर हम वाई का निकालना है जेड एक्स के लिए ना। यहाँ पर जेड और एक्स वाई है, सब सेम है हमारा ना। तो हमारा पहला जो निकला है यानी एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, तो ये हमारा ये निकला है ना। तो इसी पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन वाई है, तो हमारा कितना जेड और एक्स का निकालेंगे हम, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर तो सेम रहेगा इसी तरीके से। ये जेड आपका ना कितना -4xyz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, ये सेकंड हो गया क्योंकि सिंपल सा है। यहाँ आपका एक्स के लिए निकाला तो भी इतना आएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका देखिए सेम है। यहाँ देखें हम तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लॉग आपका सेम है सभी में आएगा एक्स वाई जेड में। एक्स स्क्वायर जितनी पावर एक्स की है उतनी वाई की उतनी ही जेड की है, तो इसका जो डिफरेंशियल निकलेगा वही इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका भी यही है और इसका भी यही है, और लास्ट आपका जेड का निकालें हम तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, इसका भी आपका कितना निकलेगा 4xyz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ना। आप चाहो तो उसको कॉपी में अलग से खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डाल लिख सकता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट
कॉमा सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन से हम लिखें तो आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो वाई जेड है ना इक्वल टू जेड है, और वाई लिखें हम तो आपका वाई के साथ जेड एक्स, और हम जेड लिखें तो आपका जेड के साथ क्या है एक्स और वाई, तीनों आपके कैसे हैं इक्वल है ना, और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 8वीं एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।